हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 जून, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले चक्रवात तूफान बिपरजॉय की बात करें तो कल शाम को गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ तट पर बिपरजॉय तूफान लैंडफॉल कर चुका है, यानी कि समुद्र से निकलकर ये धरती से टकरा चुका है। शुरुआत में 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हवाओं की रफ्तार और बढ़ सकती है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की और स्थितियों का जायजा भी लिया। काफी भयंकर तबाही मचाई इस तूफान ने शुरुआत में ही। देखिए, कई घरों की छतें उड़ गई, पेड़ उखड़ गए, मकान टूट गए। ये तबाही के कुछ फोटोज आप देख सकते हैं। गुजरात भुज में 200 से भी ज्यादा बिजली के पोल गिर गए और अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक 22 से भी ज्यादा व्यक्ति इस तूफान में घायल हो गए। इतनी तबाही मचा रहा है ये चक्रवात तूफान। गुजरात तट पर इलाकों में समुद्र का पानी भी घुस गया। इस तूफान के टकराने के साथ ही तेज हवाओं से पेड़, टावर और बिजली के खंभे भी गिरे। देखिए, बिपरजॉय तूफान राजस्थान में भी एंट्री होने जा रहा। आंधी बारिश शुरू हो गई। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को भी कैंसिल किया गया। बाजार भी बंद रहेंगे। जैसलमेर में 100 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया। इसी तूफान के असर को देखते हुए जोधपुर यूनिवर्सिटी की 16-17 जून को होने वाले एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। इस तूफान की वजह से राजस्थान के भी कई जिलों में मौसम बदलेगा, जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस तूफान को लेकर स्थितियों का जायजा लिया। तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत भी की। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस चक्रवाती तूफान का असर गंभीर देखने को मिलेगा। प्रदेश में तेज बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा भी हरियाणा में 19 जून तक बारिश के आसार है इस तूफान के चलते। और ये साइक्लोन बिपरजॉय बिहार में भी मानसून को रोक रहा है। अगले 5 दिनों तक बिहार में हीट वेव चलेगी। 18 जून से मानसून में सुधार होने की संभावना है। गुजरात में तो इस बिपरजॉय तूफान के चलते इतना ज्यादा नुकसान हो रहा, मानो लॉकडाउन से लग गया हो। हर दिन 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाजार बंद कर दिए। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया और सैकड़ों की संख्या में ट्रेनों को भी कैंसिल करना पड़ा। और इसीलिए इस तूफान की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी काफी गहरा असर पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग के माने दोस्तों तो ये तूफान का असर भारत के 10 और राज्यों में देखने को मिलेगा, गुजरात के अलावा भी, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य शामिल हैं। इन इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज बारिश और हवाएं चलेगी। और न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इस चक्रवाती तूफान का कहर और खतरा देखा जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान की सेना ने दूर हटाया। समुद्र में ऊंची लहरें भी उठ रही है। स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान गुजरात के अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, अंडमान निकोबार में भी हल्की मध्यम बारिश देखने मिलेगी। वहीं केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना है ना। तो ये तो तूफान का लाइव अपडेट मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए आप, मोदी सरकार ने आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत अब खाने के तेल सस्ते होंगे। सरकार ने रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी ऑयल पर यह फैसला लिया है और इस फैसले के तहत आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है। इन तेलों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी पर 5% की गिरावट की है, जो पहले 17.5% थी, वो अब घटकर 12.5% ही रह चुकी है। अभी हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, यानी कि सबसे ज्यादा तेल का आयात करता है। और इंपोर्ट ड्यूटी पर कटौती करने का असर तेल की रिटेल कीमतों पर देखने को मिलेगा और उम्मीद है जल्द ही सोने में निवेश करना चाहते हैं तो सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला चरण खुलने जा रहा 19 जून से 23 तारीख तक, यानी 23 जून तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। 5 दिन तक ये ओपन रहेगी। सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो कि सरकार की खुद की स्कीम है, इसके जरिए अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो आप डिजिटली तरीके से सोने में निवेश कर सकते हैं। 99.9% शुद्ध सोने में निवेश कर सकते हैं आप इस स्कीम के जरिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिका से प्री डे अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 5G इंटरनेट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 5G टेक्नोलॉजी सुनहरे भविष्य का सपना साकार करेगी और 5G के जरिए जल्द ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलेगी। रिपोर्ट में बताया गया दोस्तों कि अगले साल 2024 में हमारे देश में बम्पर नौकरियां निकलेगी। अलग अलग कंपनियां रिक्रूटमेंट करेगी, हायरिंग करेगी। अच्छा, वह देखिए, फ्री राशन लेने वालों को मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने सस्ते गेहूं, चावल की बिक्री पर रोक लगा दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी कि OMSS के तहत सेंट्रल पूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है। और सरकार के इस फैसले का असर जो गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाता ना, मुफ्त राशन योजना के तहत, इस योजना पर पड़ेगा। कर्नाटक समेत देश के कुछ राज्यों में इसका असर पड़ेगा। हालांकि सरकार का बात हो ही नहीं तो आपको मार्केट से भी कुछ अपडेट बता देता हूं। देखिए, BSE लिस्टेड स्टॉक्स का एक नया रिकॉर्ड बना है। मार्केट के पहली बार 292 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। और सुलजॉन कंपनी के भी शेयर में इस साल निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला। पिछले 1 महीने में ही पैसा डबल हो गया। निवेशकों के 1 लाख 2 लाख बन गए। कंपनी को 6 साल बाद मुनाफा हुआ, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, PM मोदी के लिए डिनर भी होस्ट करेगी। जो बाइडेन की फैमिली भी जाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, खेल समाचार से अपडेट आ रहा कि एशिया कप का शेड्यूल जारी हो चुका है। ये श्रीलंका और पाकिस्तान में होगा, लेकिन भारत का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा। यहाँ तक कि एशिया कप का फाइनल भी श्रीलंका में ही होगा। 17 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल मैच। एशिया कप 2023 में कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत ने अब तक 7 बार एशिया कप को जीता है और इस बार भारत के साथ जो भी मैच होंगे एशिया कप में वो श्रीलंका में ही खेले जाएंगे। पूरा शेड्यूल आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड का पुरोला और आसपास का इलाका बंद रहा। महापंचायत